हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट रहने वाला है एसटी कैटेगरी का। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट बना दिए हैं, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके अलावा यूआर कैटेगरी का ऑलरेडी सबसे पहले बनाया था। तो इन कैटेगरी में मैं एक कैटेगरी को लेता था, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता था। तो आज इसका आखिरी पार्ट है। इस पार्ट के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ और आप लोग इसमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जैसे अभी तक हम एक कैटेगरी को लेते थे और ये बात जो है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि अभी तक मैं एक कैटेगरी को लेता था, जैसे कि यूआर को ले लिया, ईडब्ल्यूएस को ले लिया। इन सब एक कैटेगरी को लेने के बाद मैं उसका एनालिसिस करता डीप में कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या कंपटीशन रह सकता है, सारी चीज़ों पे बात करते थे। वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि अब एक जो नई तरीके की सीरीज़ चलाने की सोच रहा हूँ, जिसमें एक एक शिफ्ट को लेके, जैसे कि 23 की फ़र्स्ट को ले लिया जाए, 23 की फ़र्स्ट शिफ्ट ली, फिर 23 की सेकंड ली, फिर 24 की फ़र्स्ट ली, 24 की सेकंड ली। उसके बारे में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों ने छोड़ा, मिनिमम कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, कितना नॉर्मलेशन मिलेगा उस शिफ्ट में कितना कंपटीशन या फिर कैसे क्या रह सकता है। जितनी भी चीज़ें मुझे मिल पाएंगी उन सबको एक ही वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस पर वीडियो लाई जाए, इस सीरीज़ को चालू किया जाए कि ना चालू किया जाए। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे बहुत डिटेल में एनालिसिस होता है और बाकी जगह से कुछ ना कुछ अच्छा आपको यहाँ पे इस चैनल में ज़रूर मिलता है बाकी चैनल्स के कंपैरिजन में। तो आई होप वीडियो अच्छे लगेंगे आपको। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के अब हम आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन देना कि कैसा वीडियो लगा है और आपकी सीरीज़ जो स्टार्ट की जाए कि ना की जाए शिफ्ट वाइज, तो ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। इसके अलावा बाकी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी सभी कैटेगरी की बना दी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल वैकेंसीज़ एसटी के बारे में देखेंगे, उसके बारे में, उसका जितना भी चीज़ें हैं उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं? टोटल वैकेंसीज़ हैं 1204 और जिसमें मेल की हैं 963 और फीमेल की हैं 241। एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं बाद में अभी बताऊंगा, पूरा वीडियो आप देखते रहिए। क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी में कितने लोग क्वालिफाई हुए? तो इसमें जो क्वालिफाई हुए 3010 लोग हैं, जिसमें 2408 यानी कि 2408 जो हैं वो मेल हैं और फीमेल जो हैं वो 602 हैं सिर्फ। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं डीवीपीएसटी की बात, मैं मानता हूं कि डीवीपीएसटी में 15% बच्चे एब्सेंट, फेल और जो इन्होंने स्किप किया उन सबको जोड़ के 15% बच्चे इस मतलब एब्सेंट रहे होंगे या फिर फेल हुए होंगे, बाहर हुए होंगे। तो इन 15% को हटाने के बाद जो 85% बच्चे बचेंगे, वो 85% बच्चे कितने होंगे डीवीपीएसटी के बाद? मान लीजिए मेल में बचेंगे 2046 और फीमेल में बचेंगी 511। ये मेल और फीमेल का अलग अलग मैंने बता दिया है कि कितने डीवीपीएसटी के बाद और डीवीपीएसटी तक कितने बच्चे बचेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज़ हमारा आफ्टर रनिंग, यानी कि रनिंग के बाद कितने बच्चे फेल होंगे। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में माना है तो यहाँ पे भी मानता हूँ कि रनिंग में जो है वो लगभग 20% बच्चे फेल होने वाले हैं, क्योंकि 20% का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए रनिंग होती है उसमें 100 बच्चे दौड़ते हैं, 100 के बैच में 80 पास हो जाते हैं और 20 फेल हो जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे 20% बच्चे फेल होने का मतलब, और ये काफ़ी अच्छा रेशियो है। इससे ज़्यादा ही फेल होंगे, कम नहीं फेल होंगे। तो रनिंग का बात करें कि रनिंग के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1636 लड़के बचेंगे, यानी कि मेल कैटेगरी में, और फीमेल में बचेंगी 408 फीमेल। तो ये हो गया यहाँ पे रनिंग का। एक्स्ट्रा कैंडिडेट बता देते हैं क्या होता है। एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात करें तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट वे होते हैं जो वैकेंसीज़ के अलावा एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जितनी वैकेंसी हैं उतने बच्चे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके अलावा जो बच्चे रह जाएंगे यानी कि एक्स्ट्रा बचेंगे वही होते हैं एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स। तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स बचेंगे यहाँ पे 673 बचेंगे मेल कैटेगरी में, और फीमेल की बात करें तो 167 बचेंगे। इसके बाद है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में क्या होता है, कुछ यूआर का या फिर जो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एससी कैटेगरी की इनिशियल जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी की, माफ़ कीजिएगा कहीं कहीं मैं एससी बोल देता हूँ, तो एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी की जो इनिशियल कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है, यानी कि 146 पॉइंट समथिंग गई थी। तो यहाँ पे जो इतना स्कोर होता है 156, 148, 150 के आसपास, यहाँ पे बच्चे जो है एक नंबर पे बहुत कम कम बच्चे मिलते हैं, क्योंकि बहुत वेरिएशन, इतने बहुत ज़्यादा लड़कों के नंबर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो फाइनल में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो एक नंबर लाना आसान होता है कंपैरिजन टू, जैसे किसी के 215 नंबर हैं, उसमें 215 वाले को 216 लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के 149 है, इसको 149 को 150 लाना है, तो इसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जल्दी आ जाते हैं आसानी से, यहाँ कम नंबर हैं। तो आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। शिफ्ट वाइज क्या सेफ़ स्कोर रह सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए, तो वो बताने वाला हूँ, हर शिफ्ट का अलग अलग। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका जो एक लाइक होता है और सब्सक्राइब होता है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे की वीडियोज़ लाने के लिए, जो कि हमें लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इसलिए हमें आगे की वीडियोज़ बनाने में हेल्प मिलती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल से जुड़ जरूर जाना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की वीडियोज़ मिलती रहे। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा ले रखा है। सबसे पहले आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में रहने वाला है, तो आपका स्कोर रॉ स्कोर, अगर यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ है वो रॉ स्कोर के बेस पे मैं बता रहा हूँ, और जो भर्ती बोर्ड जारी करेगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा वो सब मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया अपने मन से। तो अगर आपका रॉ स्कोर 142 144 बन रहा है 23 की फर्स्ट में, अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है, तो आप ये मान के चलिए फाइनल में आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रनिंग करते रहिए। रनिंग में बिल्कुल फेल होने की ज़रूरत नहीं है, फेल भी नहीं होना। 23 की सेकंड की बात करें, 23 की सेकंड में आपका स्कोर 146 से 148, 146 से 148 के बीच होना चाहिए। अगर आप फाइनल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मिनिमम इतने नंबर तो होने ही चाहिए। तो अगर हम इसके आगे बात करें, 24 की फर्स्ट में अगर आपका एग्ज़ाम रहा है तो 24 की फर्स्ट में आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम 150 से 152 होना चाहिए फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर हम 24 के सेकंड की बात करें तो आपका स्कोर जो है 156 से 158, यानी कि 156 से 158 के बीच होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे 25 की फ़र्स्ट की बात करें, अगर आपका एग्ज़ाम जो है 25 की फ़र्स्ट शिफ्ट में रहा है तो 152 से 154 आपका स्कोर होना ही चाहिए फाइनल में सिलेक्शन के लेने लिए। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम अगर 25 की सेकंड में है तो 145 से 147 अगर स्कोर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर 30 की फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम है तो 154 से 156 स्कोर रहना चाहिए, और अगर इतना है तो आप बिल्कुल रनिंग करते रहिए, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। 30 की सेकंड में बात करें तो 149 से 151 आपका स्कोर रह सकता है फाइनल में कैट कट ऑफ के हिसाब से। और अगर 31 की फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम है तो 157 से 159 रह सकता है। और अगर 31 की सेकंड की बात करें लास्ट में, तो आपका स्कोर कम से कम 158 से 160 होना ही चाहिए फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ तक मैंने सब कैटेगरी वाइज का अलग अलग बताया है कि कितना स्कोर आपका रह सकता है जिसमें आप सेव रह सकते हैं। अगर मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई, अगर इसके आपके +3 हैं तो आप ये मान के चलिए कन्फर्म आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर इसमें +3 की बजाय अगर -3 है, यानी कि आपका जो नंबर है वो -3 है, यानी कि -4 भी हैं, 3-4 नंबर कम भी हैं जो इन मिनिमम नंबर हैं उससे, तो भी आपके पूरे चांसेस हैं। लेकिन एसटी कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी कम बच्चे लास्ट में बचते हैं, तो इसमें जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का हो जाता है, यानी कि 150 146 से 155 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे इसलिए मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फाइनल में। आई होप आप समझ रहे होंगे जो भी मैंने यहाँ पे फैक्टर प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी ध्यान में रखते हुए कंसीडर किया है। तो सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कुछ ये ऐसे कट ऑफ यहाँ पे निकल आ रही है शिफ्ट वाइज। तो शिफ्ट वाइज मैंने अलग अलग बता दिया है, क्योंकि एक कट ऑफ नहीं हो सकती है हर कैटेगरी की, हर शिफ्ट की, तो मैंने अलग अलग बता दिया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, आपके कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं। इसके अलावा अपने जो सजेशंस हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर रीड करूँगा और उनका रिप्लाई भी करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और रनिंग करते रहिए, इंजरी से बचिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।